नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ सीतामढ़ी में। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम दिल्ली सरकार द्वारा लिया गया था सत्र 2023-24 में दिनांक 18/12/2023 को जो पेपर हुआ था स्टैंडर्ड मैथ का, जिसका कोड 041 है इवनिंग शिफ्ट का, उसमें पार्ट डी लेकर के उपस्थित हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 32 से 35 तक इसमें प्रश्न आएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से 35 तक 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। आइए सवाल की तरफ देखें। सवाल कह रहा है, अ पोल हैज टू बी erected at a point on the boundary of circular park of diameter 13 meters in such a way that the difference of its distance from two diametrical opposite fixed gate A or B on the boundary is 7 meter. Is it possible to do so? If yes, at what distance from the two gates should be pole be erected? यानी देखिए, कह रहा है जो कि एक सर्कुलर पार्क है, एक सर्कल के आकार का पार्क है। यहाँ पे एक जो खंभा गाड़ा गया, पोल गाड़ा गया, वो पोल एक यहाँ पे सेंटर है, उससे जाने वाली एक मतलब जो लाइन कहलाती है, जिसको डायमीटर कहते हैं। डायमीटर ये इस तरह के डायमीटर है, जिसके दो गेट हैं, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। अब इससे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पे पी मान लीजिए पोल है। तो कह रहा है जो कि ये पॉसिबल है, तो हाँ ये पॉसिबल है। यस, इट इज पॉसिबल। अब कह रहा है जो कि यहाँ पे इट इज फिक्स्ड ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। यानी डिफरेंस ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट, यानी एक तरफ यहाँ पे एक x है, तो ये x+7 है, क्योंकि 7 मीटर का डिस्टेंस है। तो कह रहा है साथ ही डायमीटर इसका दिया हुआ है, डायमीटर इसका दिया हुआ है 13 मीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 मीटर। तो आइए सवाल को देखें। फॉर्मूले से यदि हम पाइथागोरस लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर में ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। तो ए बी 13 का स्क्वायर हो जाएगा और ए पी स्क्वायर है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, तो 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, और ये हो जाएगा 160। इसको भी इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169। तो इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x, और इसमें से ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 120। 2 कॉमन ले लें, इस तरह हो जाएगा। 2 कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर में 0। तो इक्वेशन हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इजिकल टू 0/2 यानी 0। अब इसको सॉल्व करें तो इसका हम 60 का, अब 60 का ए और सी हम देखेंगे। ए सी बराबर में 60 हो जाएगा, -60 है, तो -60 का जो हम पेयर बनाएंगे 160 या 2 को करें 30 से,
3 को करते हैं 20 से तो ये होगा, 4 से करते हैं तो 15 चौके 60, 5 से करते हैं तो 12 पंचे 60, 6 से करते हैं तो 10 छक्के 60, 7 और 8 9 से नहीं लगेगा, तो ये हमारा पेयर हो गया। इसमें से किसका जोड़ा 7 आ रहा है जोड़ने या घटाने पर? तो सिर्फ एक ही जोड़ा है जो कि जोड़ने या घटाने पर ये आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x, तभी ये 7x बनेगा, माइनस 60 इजकल टू 0। तो x कॉमन, तो x प्लस 12 हो गया, फिर माइनस कॉमन 5 कॉमन, तो x प्लस 12 हो गया इजकल टू 0। तो x प्लस 12 और x माइनस 5 इजकल टू 0। तो आइदर ये 0 और ये 0, जब ये 0 होगा तो x प्लस 12 इजकल टू 0 और x माइनस 5 इजकल टू 0। जब ये 0 होगा तो x बराबर माइनस 12 और यहाँ पे x बराबर 5। अब यहाँ पे डिस्टेंस कह रहा है, तो डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस जो होगा वो इज नॉट इन नेगेटिव। नेगेटिव में डिस्टेंस नहीं होता, दूरी नहीं होता है, तो इसीलिए x बराबर में 5 हो गया, तो x की वैल्यू 5 आ गया। अब आइए AP बराबर में 5 सेंटीमीटर, तो BP बराबर में क्या हो जाएगा, BP बराबर में x प्लस 7 यानी 5 प्लस 7 इजकल टू 12 सेंटीमीटर, यही निकालना था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया, इन क्लास टेस्ट मार्क्स ऑफ ऑब्टेनिंग बाय द स्टूडेंट। ये मार्क्स टेस्ट दिया हुआ है 80 छात्रों का, उसमें से मोड आपको दिया हुआ है, मोड बराबर में 48। तो देखिए 48 किस मॉडल क्लास के अंतर्गत आता है, देखिए ये इससे टैली करेंगे, इसमें देखिए 48 कहाँ पे आ सकता है, तो ये आएगा। ये हो गया आपका मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हो गया बहुलक वर्ग, जिसको कहते हैं बहुलक वर्ग। ये हो गया 40 से 50, तो हमारा 40 से 50 हो गया बहुलक वर्ग, L बराबर में 40। और यहाँ पे कह रहा है टोटल 80 है, टोटल 100 है आपको दिया हुआ, सॉरी टोटल 100 है, तो इस सबको जोड़िए, ये जोड़ेंगे तो हमारे पास चलिए टेबल भी एक बना लेते हैं, वैसे इसमें ज़रूरत नहीं होती है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ये यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए टेबल के थ्रू बनाएं तो बेहतर होता है, क्योंकि कई बार हम फंस जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ ये 5, ये 12, ये 18, ये x, ये 25, ये y, ये 10, ये 5, इसको जोड़े तो कितना होता है देखते हैं। 5 12 5 17, 17 18 35, 35 में 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60, 60 10 70, 5 75, तो 75, और ये y अलग है और x अलग है, तो x प्लस वाई, और ये दिया हुआ है आपको 100, तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर में 100, तो x प्लस वाई बराबर में हो जाएगा 100 माइनस 75, तो आपका आंसर आ जाएगा 25। अब ये हमारा मॉडल क्लास हो गया, मॉडल क्लास ये हो गया, तो उसको ये हो गया F0, फिर F1, फिर F2, और ये हो गया L। तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2,
इंटू एच। तो एल बहुलक आपको दिया हुआ है 48, तो यहाँ पे लिखे 48 और ये एल की वैल्यू 40 है। प्लस में एफ वन आपको दिया हुआ है 25, 25 माइनस एक्स बटे में यहाँ पे आपको दिया हुआ है 25, 25 का डबल करेंगे। F1 है 25 है तो 25 का डबल कर दीजिए तो 50 माइनस में x और माइनस में y और इंटू एच की वैल्यू आपको दिया हुआ है, डिफरेंस जो है 10 का है। तो यहाँ से आप 48 और ये घटा दें तो ये हो जाएगा और इधर हो जाएगा 25 माइनस एक्स अपॉन में 50 और माइनस कर दीजिए x प्लस वाई, माइनस कॉमन हो गया, इंटू 10। अब ये तो यहाँ पे हो जाएगा 8, ये चाहे तो यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं और ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स और 50 माइनस और x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको 25 आया है तो ये हो जाएगा 8 गुने 50 में से 25 गया तो 25 और बट्टे 10 बराबर में 25 माइनस एक्स। तो इस तरह से हो गया आपको 8 से काटें, यह हो जाएगा 4 और यहाँ पे आ गया आपको 5, 5 पच्चे 25 तो 20, 20 बराबर में 25 माइनस एक्स। तो x इधर आ जाएगा और नंबर उधर चला जाएगा तो x बराबर हो जाएगा आपको 5। तो x की वैल्यू आ गया और इधर x प्लस वाई बराबर में 25 था तो y बराबर में हो जाएगा 25 माइनस 5 तो यानी 20। तो इस तरह से x बराबर में 5, y बराबर में 20, ये इसका आंसर हो गया। अगला सवाल आपसे कह रहा है मीडियन दिया हुआ है 16 और मिसिंग फ्रीक्वेंसी ए और बी ज्ञात करना है जब फ्रीक्वेंसी टोटल 70 दिया हुआ है। यहाँ पे इसको हमने इस तरह से टोटल कर दिया, ये टोटल दिया हुआ है यहाँ पे 70। तो जब मीडियन दिया हुआ है 16 तो मीडियन क्लास कौन सा होगा? मीडियन क्लास देखिए 16 किस में आएगा, 16 15 से 20 में आएगा तो ये हो जाएगा आपको इधर ऐसे कर ले मीडियन क्लास हो जाएगा ये, जिसमें ये पड़ता है 16 किसके बीच आता है तो वो हो जाएगा मीडियन क्लास, माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग। अब CF निकाले, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता, यानी 12 में ए जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 प्लस ए, 12 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24 प्लस ए, 24 में 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 39 प्लस ए और बी भी जोड़ दे 39 प्लस ए प्लस बी हो जाएगा इसका, और 39 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45 प्लस ए प्लस बी, इसमें 6 जोड़ दिए तो ये हो जाएगा 51 प्लस ए प्लस बी और 4 और जोड़ दिए तो ये हो जाएगा 55 प्लस ए प्लस बी। और यही ये बराबर होना चाहिए तो ए और बी की मतलब 55 प्लस ए प्लस बी इजकल टू हो गया आपको 70। तो ए प्लस बी इजकल टू 70 माइनस 55 तो बराबर में ए प्लस बी इजकल टू हो गया 15। तो एक तो ये यहाँ आ गया। अब चलिए हमारा बहुलक माध्यक वर्ग आ गया है तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है एक बार लिख लें। तो क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। तो देखिए माध्यक यहाँ पे दिया हुआ है 16 दिया हुआ है तो ये माध्यक हो गया 16 और L आप तो यहाँ पे आ गया 15, n 70 है तो n/2 मतलब 70/2 हो जाएगा माइनस उससे पहले का CF तो ये हो जाएगा 24 प्लस ए अपॉन में F ये 15।
और डिफरेंस कितने का है, 5 का है, तो ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये 16 में से 15 गया तो ये हो गया 1, 1 बराबर में ये 35 माइनस 24 माइनस ए, माइनस से गुना कर दिए, ये हो गया 15 गुने 5, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा 3, 3 से ये मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 बराबर में 35 में से 24 घटाए तो ये हो जाएगा 11 माइनस ए। तो इस तरह से ए ए इधर आ जाएगा, 3 प्लस ए बराबर में 11, तो ए बराबर में 11 माइनस 3 बराबर में 8, ए की वैल्यू 8 आ गया। और हमने क्या निकाला था, ए प्लस बी इजकल टू 15 है, यहाँ पे 15 है, तो ए इजकल टू 8 आ गया, और ए प्लस बी इजकल टू 15 था, तो बी इजकल 8 प्लस यहाँ पे 8 प्लस, और देखिए बी की वैल्यू नहीं पता है, 15 होना चाहिए, तो बी इजकल टू हो जाएगा 15 माइनस 8 बराबर में 7। तो ए बराबर में आपको आ गया ए बराबर में 8 और बी बराबर में 7। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे एक बॉयलर दिया हुआ है, थर्मल पावर का एक बॉयलर प्लांट का बॉयलर दिया हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं जो कि किस तरह दिया हुआ है, तो इस आकृति का कह रहा फाइंड टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉयलर चलते हैं, TSA ऑफ बॉयलर। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं हेमिस्फेयर है दोनों बाहर के तरफ से, तो 2 इंटू सी ऐसे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, यानी अर्धगोले का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में, और यह सिलिंड्रिकल पार्ट का CSA ऑफ सिलेंडर। तो अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, ये होता है 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया क्या होता है CSA का 2 पाई और R स्क्वायर, और प्लस इसका होता है 2 पाई R और H, ये होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 कॉमन अभी लिख लीजिए, 2 इंटू, या एक बार और 2 जा 4 पाई, और R क्या है 7/2 इंटू 7/2, यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे 2 इंटू पाई इंटू R की वैल्यू 7/2 इंटू 7। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कट गया, और ये 2 से 2 और 2 से 2 कट गया, तो 49 पाई प्लस 49 पाई, तो ये हो जाएगा 98 पाई। और पाई की वैल्यू आप रखें तो पाई इजकल टू हो जाएगा 98 इंटू 22/7, तो 14 सत्ते 98। अब 14 को 22 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 308, और मीटर में है ये, तो मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। तो TSA निकल गया, इसका टोटल सरफेस एरिया निकल गया बॉयलर का। अब चलिए 308 मीटर स्क्वायर हो गया, वॉल्यूम निकालना है। अब यहाँ पे चलते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ बॉयलर। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 2 इंटू मतलब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, मतलब इसका सिलेंडर का कर लेते हैं पहले, सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, अर्धगोले का जो है 2 अर्धगोले का वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है पाई R स्क्वायर और H
प्लस इसका होता है 2, तो ऐसे है इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। तो आइए इसको सॉल्व करें। तो ये हो जाएगा पाई की वैल्यू, मतलब पाई ही में रहने दें अभी, आर स्क्वायर है तो आर वैल्यू 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच की वैल्यू 7 है, यहाँ पे भी रखना प्लस ये हो जाएगा 4/3 और इंटू पाई और 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। तो क्या देखते हैं, ये 7, यहाँ पे तो 2 कट जाएगा और चलिए 22/7 भी रख लेते हैं इंटू 7 × 7 × 7 बटे में 2 दूनी 4 है, प्लस में पाई इंटू मतलब 22/7 और 7 × 7 × 7 और बटे में ये 3 और दूनी 6 हो गया। अब देखिए एक 7 तो कट जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा, और यहाँ पे एक 7 तो कट जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे। अब क्या आ गया हमारे पास, 11 × 7 × 7 बटे में 2 माइनस नहीं प्लस है, ये प्लस 11 × 7 × 7 बटे में 3। तो इस तरह से 11 × 7 × 7 कॉमन आ गया, 1/2 प्लस 1/3। तो इस तरह से 11 को 11×7=77, को यदि हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 539, और इसका एलसीएम लेंगे तो 6, 3 + 2, तो ये हो जाएगा 539 इंटू 5/6। जो सॉल्व करके होगा आपको आंसर जो आएगा 449.16 आएगा इसका आंसर, और यूनिट है मीटर क्यूब। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट इसी में कह रहा है जो फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट एंड वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फेरिकल पार्ट, यानी एक सिलिंड्रिकल पार्ट का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर निकालना है। तो देखिए ये होता है पाई आर स्क्वायर और एच, जबकि ये होता है 2/3 हेमिस्फेयर का पाई आर क्यू। तो इसको जब निकालेंगे तो देखिए पाई की वैल्यू तो आपको दिया हुआ है, पाई से पाई कट गया, और अब आर के बदले यहाँ पे एक बार लिख लें 7/2 इंटू 7/2, आर स्क्वायर से आर भी कट जाएगा, और इंटू एच की वैल्यू 7 है, अपॉन में 2/3 और 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। चाहे तो आर स्क्वायर को भी काट सकते हैं, नहीं तो देखिए ये यहाँ पे 7/2 तो कट जाएगा 8, अब ये हो जाएगा 7 और ये 3 चला जाएगा ऊपर, अपॉन में ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 7, तो ये हो जाएगा आपको 3/1, यानी 3:1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया, स्फेरिकल ग्लास वेसल्स हैज अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। द रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 9 सेंटीमीटर, यानी फ्लास्क की तरह कह रहा है आपको, कुछ इस तरह से देखिए आकृति, इसके ऊपर में एक सिलिंड्रिकल पार्ट है, इस तरह से ये लगा हुआ है, यहाँ पे नेक है, तो इसका रेडियस दिया हुआ है आपको 9 सेंटीमीटर।
ये रेडियस दिया हुआ है और इसका जो एच दिया हुआ है, एच बराबर में इसका एच दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो आपको पहले वॉल्यूम निकालना होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क स्फेरिकल वेसल्स। जो लिखा हुआ है वही लिखे। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर, इसका बड़ा आर मान लेते हैं, RQ प्लस में इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर और एच। तो आइए देखें, 4/3 पाई और आर की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 9, तो 9 का क्यूब प्लस यहाँ पे पाई और आर की वैल्यू दिया हुआ है 2 का आधा हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर और एच दिया हुआ है 8। तो इस तरह से हो जाएगा 4 पाई इंटू 9 अपॉन में 3 प्लस में 8 पाई। अब 3 से ये कट गया, 3 तो 9 तिया 27 को 9 से करेंगे तो 343, सॉरी, इस सब को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो मल्टीप्लाई होकर के आंसर आएगा ये है 972 पाई प्लस 8 पाई। तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 980 पाई। तो 980 को 22/7 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको ये 140 हो जाएगा। अब इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3080 और ये मीटर सॉरी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर क्यूब। और आपको पता होना चाहिए जो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर में होता है 1/1000 लीटर। तो लीटर में ज्ञात करना है तो कैपेसिटी निकालना है आपको। कैपेसिटी इसका निकालना है, कैपेसिटी यदि निकालना है लीटर में तो यह हो जाएगा, जैसे हमारे पास आया था 3080, तो यह हो जाएगा 3080 सेंटीमीटर क्यूब था, तो लीटर में हम करेंगे तो 1/1000 लीटर। तो ये हो जाएगा 3.08 लीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल दिया, स्टेट एंड प्रूव BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो उसको करने के लिए चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। हिंदी में ही लिखते हैं। तो कहता है त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है।
ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है प्यारे बच्चों, इसको आसान याद करने का प्रयास करें। तो स्टेटमेंट के बाद आता है आपको फिगर बनाना है, चित्र। तो चित्र के लिए सबसे पहले देखिए ये बना लेते हैं ABC, और इसमें कह रहा है एक भुजा के समांतर रेखा खींची जा रही है, तो ये ले लेते हैं DE। तो ये दिया है, ये लिखें दिया है त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, ये दिया है। अब हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है क्या, AD अपॉन में BD, यानी AD अपॉन में BD बराबर में AE अपॉन में EC, ये प्रूफ करना है। अब उसके बाद हम आते हैं रचना की तरफ, कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले इसको जो है इसको इससे मिलाएंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, इस पे एक ये परपेंडिकुलर डाला और एक यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला, यानी इस तरह से लंब, ये मान लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं M और N। तो हमने रचना किया क्या, बी को ई से, सी को डी से मिलाया, तथा हमने क्या दिया, डी एन जो है परपेंडिकुलर है AC पर, तथा ई एम परपेंडिकुलर है AB पर, ये हमने दिया। अब आइए चलते हैं उपपत्ति की तरफ, जिसको कहते हैं प्रूफ। तो उपपत्ति में हम क्या करें, एरिया ऑफ, यानी त्रिभुज ऊपर वाला ए, इसका क्षेत्रफल ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज BD चाहिए आपको, तो BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल, यहाँ पे देखिए BDE जैसे ये वाला हिस्सा है, इसका क्षेत्रफल। तो क्या होता है, ADE का क्षेत्रफल होता है 1/2, आधार तो ये AD है, आधार AD, और इंटू ऊंचाई EM है, और इसके लिए आधार BD हो जाएगा, और ऊंचाई जो हो जाएगा, ऊंचाई इसमें यही रहेगा, EM ही रहेगा। तो यहाँ पे ये कट गया, ये से ये कट गया, तो हो गया AD बटे में BD, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब चाहे तो ऐसे ही प्रूव करें या इसी प्रकार सीधे लिख दें, त्रिभुज ऊपर में ADE ही रहेगा, ADE का क्षेत्रफल, और नीचे में हो जाएगा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आप AE बटे EC लिख सकते हैं, AE बटे में EC लिख सकते हैं, ये ऐसे ही हो जाएगा 1/2 AD गुने ये DN हो जाएगा यहाँ पे, तो DN कट जाएगा, 1/2 भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरह से इक्वेशन 2। अब देखिए ऊपर वाला तो एक ही है, नीचे वाला डिफरेंट है। अब नीचे वाली की बात करें तो नीचे वाला देखिए ये समांतर रेखा है, और आधार दोनों का एक ही आधार है, DE दोनों में DE आधार है। तो क्या होता है, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर में त्रिभुज CDE का
क्षेत्रफल होता है। क्यों होता है ये लिखें, एक ही आधार तथा एक ही मतलब तथा दो समांतर भुजाओं के बीच, दो समांतर भुजाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इस तरह से ये दोनों बराबर हो गया। तो समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1, 2, 3 में AD, अब ये दोनों बराबर हो जाए क्योंकि ऊपर बराबर हो, तो ये लिख सकते हैं AD बटे BD बराबर में AE बटे BEC। ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल इसी में कह रहा है जो कि यूजिंग एबव थ्योरम फाइंड द लेंथ AC। AC की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम बीपीटी थ्योरम से हमने देखा है, बीपीटी थ्योरम में AP अपॉन में PB बराबर में होना चाहिए AQ अपॉन में QC पहले। तो AP की वैल्यू आपको दिया हुआ है 4/6 बराबर में 8/QC। तो QC बराबर में हो जाएगा 8 गुने 6/4, ये कट गया, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 12। हमें चाहिए AC चाहिए, ये तो आपको आ गया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर आ गया। तो AC बराबर में होगा AQ प्लस QC। तो AQ तो 8 दिया हुआ और ये आपको 12 दिया हुआ है, तो इस तरह से हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो AC की लंबाई हो गई 20 सेंटीमीटर। ये था पार्ट डी के सवाल। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।